हेलो एवरीवन। तो ये जो आप दिख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ, ये हम लोग का जो इससे पिछले वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये उसी वीडियो का लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे कि इसको कैसे संतुलित करते हैं, तो ये आपको हम सिखाए थे उसमें। यदि आप इससे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी कड़ी में जो रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब जो है सो नेक्स्ट जो समीकरण है उसको कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट समीकरण है वो देखते हैं। समीकरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। यहाँ पे आप जो समीकरण देख रहे हैं, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि C प्लस O2 ये बनाता है CO2। ठीक है, ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है, कार्बन और ऑक्सीजन। C से कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या करता है, ये बनाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपसे हम रिक्वेस्ट करें कि आप वहाँ जाकर आप देखिए, इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे जितना डिटेल में वहाँ बताएं वहाँ थोड़ा सा यहाँ पे हम कम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं पहले आप वहाँ जाकर देखिए। तो एक देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता ही दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे जिस तरह से बताएं आपको पिछले क्लास में कि एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, इस तरह से इसको हम जब भी करेंगे समीकरण संतुलित, क्या करते हैं पहले इसको हम बनाते हैं डायग्राम, और यहाँ पे लिखते हैं ये तत्व है, ये क्या है तत्व है। और आप जानते ही होंगे, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। यहाँ लिख देंगे अभिकारक, अभिकारक। और ये है उत्पाद, ये क्या है उत्पाद है। हम यहाँ पे तीन तरह के वर्ड लिखे हैं, तत्व है, अभिकारक है और उत्पाद है। इधर वाले बोलते हैं अभिकारक, ये क्या है उत्पाद है। और जो इसमें मौजूद इस रासायनिक समीकरण में जो मौजूद तत्व है उसका यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे। तत्व में आप देखिएगा कि यहाँ क्या है कि C है यानी ये कार्बन है, यहाँ O है, C और O है। यानी इस रासायनिक समीकरण में आपको दिखता होगा कि ये C है, O है, C है, O है, यानी इस रासायनिक समीकरण में केवल दो ही तत्व मौजूद हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताए थे कि हम आपके लिए कुछ जो है सो इक्वेशन ऐसा लिख रहे हैं जो आपके चैप्टर 1 का ही है, यानी क्लास 10th का चैप्टर 1 का ही है। बस आपको हम समझाने के लिए, ताकि इसका यूज हम लोग को बाद में पढ़ने वाला है, आपको वहाँ पे हम एग्जाम्पल समझाएंगे, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है C है और O है, यानी इस पूरा समीकरण में CO बस दो ही तत्व मौजूद हैं, दो ही एलिमेंट मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले अभिकारक, आप तीर के इस साइड देखिएगा, ये क्या है अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। इसे बोलते हैं अभिकारक और ये क्या है उत्पाद है। तो आप देखिएगा अभिकारक में देखिएगा तो यहाँ पे कार्बन केवल एक परमाणु मौजूद है। कितने, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ माना एक है, तो यहाँ पे कार्बन केवल एक परमाणु मौजूद है। और ऑक्सीजन के इधर कितना है अभिकारक में, यहाँ दो लगा है, मतलब कि यहाँ पे दो परमाणु मौजूद है ऑक्सीजन के। इधर आप चेक कीजिएगा आप किसमें, तो उत्पाद में। किसमें, उत्पाद में। उत्पाद में अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको देखिएगा कि ये क्या है, तो यहाँ पे C जो है, C केवल एक ही है, यानी कार्बन केवल एक परमाणु है। और वो कितना है, यहाँ पे दो है तो दो है। यहाँ आपको देखिएगा कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है, यानी जो तत्व हैं दोनों साइड इसके जितने परमाणु मौजूद हैं वो दोनों में समान है। क्या दोनों में समान है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण क्या है, ये संतुलित है। क्या है, ये संतुलित है। तो जो संतुलित है उसे क्या संतुलित करेंगे, ठीक है, वो संतुलित तो ऑलरेडी है ही। तो मतलब ये आपको हम इसलिए यहाँ पे लाए हैं, कि बस आप देखिए कि अगर कार्बन है यहाँ पे और ऑक्सीजन से अब क्या करता है CO2, और इसका हम आपको एग्जांपल समझाएंगे चैप्टर में, इसलिए आपको हम सिर्फ यहाँ पे दिखा रहे थे और जांच करने के लिए कि क्या ये संतुलित है कि नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे संतुलित है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है,
लगा लेते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ पे हम जिस भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, शुरुआत में, जब तक आप इसको समझ ना ले। बाकी ऐसे ही हम आपको करके दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं समीकरण, ये है देखिए लेते हैं यहाँ पे AgCl ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है और बनाता है Ag प्लस Cl2, इसे तोड़ता है। ये यहाँ पे AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे। Ag मतलब होता है यानी ये संकेत है सिल्वर यानी चांदी का, ठीक है। तो ये क्या है कि सिल्वर क्लोराइड है और जब इसे सूर्य के प्रकाश में छोड़ा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देता है इसको, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में। तो बस हमें वो ध्यान देना है यहाँ पे, बस ये देखना है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से इक्वेशन एक दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, चेक करना है कि क्या ये समीकरण संतुलित है, इसको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तत्व जो है, तत्व इसमें कौन है, तो यहाँ पे Ag है, क्या है, Ag है, लिखेंगे कि Ag यहाँ क्या है, Cl है, Cl मतलब क्लोरीन है, ये क्या है, चांदी है, Ag। ये अब देखना है हमें कि AgCl इधर भी कितना है, क्या सब है, तो AgCl है, मतलब इस पूरा रासायनिक समीकरण में दो तत्व मौजूद हैं, कौन कौन, Ag और Cl, पूरे में Ag है और Cl है। अब चेक करना है हमें अभिकारक में, यानी इस साइड वाला में, कि Ag के कितने परमाणु मौजूद हैं और Cl के कितने परमाणु मौजूद हैं, ठीक है। तो Ag में आप चेक कीजिएगा, तो यहाँ कुछ है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, और इधर भी Cl में कुछ है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इधर आप ध्यान दीजिएगा उत्पाद में, इधर भी क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, Ag कितना है, 1 है, उत्पाद में 1 है, और इधर देखिए अब आप Cl2, इसका मतलब है क्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु मौजूद है, कितने, 2 परमाणु मौजूद है, तो यहाँ पे देंगे 2। अब आप इधर से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आपको ये दिखेगा कि यहाँ आपको ये दिखने वाला है कि ये जो तत्व हैं इसमें इधर एक, यहाँ 1 और 2, ये क्या है कि ये संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, और होना चाहिए दोनों साइड इक्वल, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें दिख गया कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है, असंतुलित है, कैसा है, असंतुलित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इसे संतुलित करना सीखेंगे, कैसे, तो देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे हम बस थोड़ा सा अब चाहते हैं कि इस वीडियो को, मतलब इस समझाने टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट कर दे जाए, ठीक है। आपको शुरुआत में अगर अभी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे पहले जो वीडियो है आप देखिएगा, तो आपको वहाँ से हम बताएं डिटेल में किस तरह से हम लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में, कि इसको हम फिर से यहाँ से लिख रहे थे और इसको हम फिर से यहाँ पे डायग्राम उतारते थे, तो यहाँ अब नहीं कर रहे हैं उतना लंबा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा Ag में, यहाँ Cl हमें करना है, इसको 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो उसको हमें 2 करना है, किसमें, अभिकारक में, यानी इस साइड वाला में हमें 2 करना है, क्या करना है, 2 करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे हम 2 लगाते हैं, तो यहाँ इसका मतलब हो जाता है कि Ag भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे Ag अब 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, यानी पूरा में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि Ag कितना हो गया, अब किस में, अभिकारक में, इस साइड में, यहाँ से Ag 2 हो गया और Cl भी कितना, 2 हो गया। अब देखिए फिर गड़बड़ हो गया, अब क्या हो गया कि ये तो इक्वल हो गया, लेकिन अभी दोनों गड़बड़ा गया, ये 2 है, अब एक क्या होना है, इसका मतलब है कि उत्पाद में जो Ag है, यानी इस साइड वाला जो Ag है, ये वाला Ag उत्पाद में इस साइड वाला जो है, अब इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना फिर करते हैं तो ये कितना हो गया, अब ये 2 हो गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे अगर हम बताए थे गुना किए हैं 2 में, तो ये सब में गुना हो गया था, इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, केवल मल्टीप्लाई का है, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में प्लस है, इसका मतलब है केवल इसमें 2Ag में, इसी में 2 गुना हो रहा है, ना कि इसमें हो रहा है, केवल इसी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है, कैसे, Ag 2 उत्पाद 2 Cl 2 और इधर भी 2, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे। ठीक है, यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो इससे जो पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप जाकर देखिए, हम इससे भी आपको डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, जो कि आपको हम लगभग समझिए तो लगभग 5-7 इक्वेशन होंगे जो आपको हम समझा चुके हैं कि किस तरह से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अब उस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको शॉर्ट में सिखाएं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को सही से देखे होइएगा तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम तेज़ी से सिखा रहे हैं कि तेज़ी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप चेक कर पाइएगा, इसलिए हम अब इसको शॉर्ट तरीका से आपके सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगला जो समीकरण है ये है AgBr इसको जब छोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश में तो सूर्य के प्रकाश अभिक्रिया करता है और ये टूट जाता है Ag+Br2 में, Ag+Br2 में। ये हम लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ, रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, और इसलिए हम इस सबको पढ़ा रहे हैं आपको कि इस चैप्टर में यानी क्लास 10th NCERT जो है उसमें जो आपका साइंस का है तो चैप्टर 1 जो है उसमें इस सब समीकरण का उपयोग किया गया है। आपको जब हम पढ़ाएंगे थ्योरी तो वहाँ पे इस सब समीकरण का उपयोग कर रहे हैं हम वहाँ। ठीक है, इसलिए आपको हम यही सिखा रहे हैं कैसे संतुलित करना है, इसको क्या संतुलित है कि नहीं है, तो वहाँ आपको हम अलग से ना सिखाएं वहाँ, क्योंकि हम लोग का थ्योरी चलेगा तो वहाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको हम यही सिखा रहे हैं कि यही बता रहे हैं कि इसको कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि आप थोड़ा सा शुरुआत में एक डायग्राम बना ही लीजिएगा। ठीक है, हम बिना डायग्राम बनाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको हम समझा देंगे, दिखा भी देंगे। देखिए यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक बार लिख ही लीजिएगा, समझने के लिए बेहतर रहेगा, गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे तत्व, क्या हो जाएगा, ये तत्व हो जाएगा, ये अभिकारक, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, ये क्या हो जाएगा, उत्पाद, क्या हो जाएगा, उत्पाद। यहाँ देखिएगा इधर Ag है, क्या है, Ag है, मतलब पहले आप तत्व खोज लीजिए कि पूरा इसमें क्या क्या तत्व है। Ag मिल गया आपको, Br मिल गया, ठीक है, ब्रोमीन होता है ये चांदी हो गया, इधर भी Ag Br ही है, इसके अलावा कोई भी नया तत्व आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। अब अभिकारक में चेक कीजिए तो Ag यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, Br भी कितना हो जाएगा, केवल 1 ही हो जाएगा। इधर आप चेक कीजिएगा तो Ag 1 है उत्पाद में और Br कितना है, Br लेकिन 2 है, Br कितना है, 2 है, अर्थात ये क्या है, ये आपका संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें फॉलो करवाना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी दोनों साइड इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक में जो Br है, अभिकारक में जो Br है, तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, यहाँ क्या हो जाएगा कि ये 2 गो Ag भी हो जाएगा और 2 गो Br भी हो जाएगा, 2 गो Ag और 2 गो Br हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि मेरा 2 गो तो Br हो गया, 2 गो Br हो गया, ठीक है, 2 हो चुका है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या हो चुका है कि Br भी यहाँ पे 2 हो चुका है। ठीक है, ये भी अब 2 हो गया है अभिकारक में, क्योंकि ये पूरा गुण हो जाता है ना, तो यहाँ पे 2 Ag 2 Br हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा फिर तो ई तो इक्वल हो गया 2-2, लेकिन अब यहाँ हो गया उल्टा पुल्टा, ये 2 गया, यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब अभिकारक में 2 है तो इधर भी 2 करना ही पड़ेगा, यानी इस साइड वाला जो Ag है क्या करना पड़ेगा, इसे 2 करना ही पड़ेगा। तो सेम यहाँ जैसे बताएं आपको कि अगर आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो चुका है, अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। कैसे, तो यहाँ पे 2 लगा दिए हैं, वो 2 यहाँ लगा दिए हैं, तो ये क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। और ये रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में ये एक मोस्ट VVI हो जाता है समझना टॉपिक, कि अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ आपको संतुलित करके ही लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको संतुलित करके लिखना पड़ता है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ जहाँ इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण की बात आएगा वहाँ आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, जो संतुलित नहीं रहेगा तो उसको हम संतुलित करके आपको दिखाएंगे, और भले 2 टाइम लगे
तो फिर भी आप क्या करेंगे, हम वहाँ पे उसको आपको हम डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बार-बार इसका रिवीजन होते रहे और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझते रहें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हम बार-बार इसका रिवीजन करेंगे और आप देखिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हम जो आपको बता रहे हैं अभी, आप स्वयं से भी करके देखें, सीखें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे में क्या होगा कि सिर्फ आप देखते रहिएगा तो ज़्यादा रहे कि हाँ हम समझ रहे हैं बस, लेकिन जब आप करने बैठिएगा तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको कि हम जितना कर रहे हैं आप भी ऐसा ही लिखा कीजिए कॉपी पे। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ज़्यादा सेट होने वाला है, इस सब चीज़ों को याददाश्त रहने वाला है, आप याद कर पाइएगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का जो नया इक्वेशन है, समीकरण है, वो अब देखना है कौन सा है, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को अपलोड जो किया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं, लगभग 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया था, खास करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से संबंधित, तो आप वहाँ जाकर देखें, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उस वीडियो में इससे भी आसान करके समझाने की कोशिश किया है और आपको वहाँ अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हम आपको सिर्फ 2 स्टेप में समझा दिए हैं, वहाँ सिर्फ आपको वहाँ पे आपको 4 स्टेप में हम समझाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो आसान आपको समझने में हो जाएगा किस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब आपको हमें जो 2 समीकरण जो संतुलित करेंगे, उसमें हम ये डायग्राम बनाएंगे भी नहीं, और यहीं से आपको हम सिखा देंगे किस तरह से करते हैं। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आप इसको अच्छे से इस तरीके से पहले आप अच्छे से सीख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से वहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो हम लोग का नेक्स्ट जो समीकरण है वो क्या है। देखते हैं, कुछ अच्छा लेते हैं। O3 CaCa, कुछ अच्छा सा एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप थोड़ा सा लगे भारी है, लेकिन हार्ड रहेगा नहीं। आपको यहाँ पे समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक समीकरण लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए देखिए, इक्वेशन है, समीकरण है यहाँ पे CaOH का होल 2, समीकरण है CaOH का होल 2, इसे बोलते हैं होल 2, यानी सबका ये 2 किया हुआ है, O का भी और H का भी, प्लस CO2 प्लस CO2 है, ठीक है। ये अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3 प्लस हाइड्रोजन, सॉरी ये H2O हो जाएगा, H2O। देखिए ये हम लोग का इक्वेशन है, ये समीकरण है। अब इसे देखेंगे कि संतुलित है या नहीं है। यदि संतुलित है तो इसको कैसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि आपको जो हम बताए हैं कि इस तरह से आप पहले एक सिंपल सा डायग्राम बनाइएगा, इस तरह का फिगर, और यहाँ पे लिखिएगा सर्वप्रथम कि तत्व, ठीक है, तत्व हो जाएगा। फिर लिखिएगा आप अभिकारक, अभिकारक, और इधर आप लिखिएगा एक और उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद। इस तरह पहले आप डायग्राम बनाइएगा इस तरह का एक, और तब आपको इस समीकरण में खोजना है कि इस पूरे समीकरण में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, इसको आपको खोजना है। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिलेगा, एक आपको कार्बन मिल जाएगा यहाँ से, तो आप यहाँ लिखिएगा कार्बन, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम है, पूरा लिखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा ये Ca। इधर आप ध्यान दीजिएगा आपको एक O मिल जाएगा, O ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको एक और मिल जाएगा H, हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये C हो जाएगा कार्बन,
एक आपका सी भी है, देख लीजिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कार्बन हो गया। इसके बाद यहाँ पे ओ हम लिख ही चुके हैं, यहाँ सी ए लिख ही चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, एच लिख चुके हैं और ओ लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इस रासायनिक समीकरण में 4 एलिमेंट हैं, 4 तत्व हैं यहाँ पे, और इसी 4 तत्वों को देखना है कि क्या इसमें जो परमाणु मौजूद जितना है, किसी तत्व में जितना परमाणु मौजूद है, क्या दोनों साइड इक्वल है, इसी को चेक करना है। तो यहाँ से पहले आप चेक कीजिएगा अभिकारक में। तो बताया, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इस तीर का जो लेफ्ट साइड होगा, बाएं साइड होगा, उसे बोलते हैं अभिकारक, और इधर जो होगा राइट साइड से बोलते हैं उत्पाद। ये आपको पहले बता चुके हैं और इसका हम परिभाषा आपको भी लिखा चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम में कुछ नहीं अंक लगा हुआ है, मतलब क्या यहाँ पे अभिकारक में केवल यहाँ पे एक परमाणु मौजूद है। यहाँ देखिएगा OH में दोनों में 2 लगा हुआ है, ये OH को बंद करके इसे हॉल ट्रेस बोलते हैं, यहाँ पे दोनों में बंद करके 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर O भी 2 है और H भी 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि O में कितना है, यहाँ पे 2 परमाणु मौजूद हैं, और H में भी कितना है, तो यहाँ पे 2 परमाणु मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे तो 2 था ही, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और एक आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2 है। इसका मतलब है कि 2 को तो यहाँ पे हो गया और 2 को यहाँ पर होगा, कितना टोटल, टोटल हमारा 4 हो गया। यहाँ पे टोटल हम लोगों के पास यहाँ पे 4 हो चुका है। तो यहाँ O का 4 परमाणु मौजूद है, 4 मौजूद है, और H में 2 ही हो जाएगा। कारण देखेंगे, अब कारण कितना है, तो यहाँ पे सी में कुछ अंक नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। तो कार्बन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ये अब जितना मौजूद था अभिकारक में, उतना हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि कौन तत्व में कितना परमाणु मौजूद है, इसको हम लोग लिख चुके हैं। अब देखना है कि इधर जो साइड है, यानी दाया साइड उत्पाद में या प्रतिफल में किन तत्वों के पास कितना परमाणु मौजूद है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ आपको दिखा कि Ca में आगे पीछे कोई भी अंक नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कैल्शियम के यहाँ पे केवल 1 परमाणु मौजूद है, केवल 1 मौजूद है। फिर यहाँ क्या C है, यानी कार्बन है, तो यहाँ भी आपको केवल C का 1 ही दिखेगा, और इसके पीछे भी ना तो कोई डिजिट लगा हुआ है, ठीक है, तो केवल यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे, केवल यहाँ पे 1 परमाणु मौजूद है। फिर आप चेक कीजिएगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे O में 3 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु, और एक आपको यहाँ दिखता होगा, ये आप देख रहे हैं 2, ये आपको H में लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 ही है। तो यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु मौजूद हैं। कितना, 4 मौजूद हैं। और बस बचिए हम लोग का H, केवल H। तो H लिखेगा कि यहाँ पे H में 2 परमाणु मौजूद हैं, कितना, तो केवल 2। ये हम लोग का डायग्राम तैयार हो चुका है, और जिसमें जो फिल करना था इसको हम लोग भर चुके हैं। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा कि कौन तत्व में दोनों सारे परमाणु इक्वल है और कौन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आप देखिएगा, तो यहाँ कैल्शियम में दोनों सारे जो परमाणु हैं वो दोनों इक्वल है, 1-1 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 4-4 हो जाएगा, इधर 2-2 हो जाएगा, और इधर 1-1 हो जाएगा। अर्थात ये आपका सब में इक्वल हो चुका है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 4-4, 2-2, 1-1। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण आप देख रहे हैं, ये क्या हो चुका है, ये ऑलरेडी ये संतुलित है दोनों साइड, क्योंकि जो तत्व हैं इनके परमाणु इक्वल हैं, परमाणु मौजूद है दोनों में इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका ऑलरेडी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये हार्ड ना लगे देखने में, इसलिए आपको यहाँ पर समझा चुके हैं कि इस तरह कैसे हम संतुलित करते हैं और किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, एक और आपको हम समझा देते हैं कि क्या इसमें देखते हैं कि इसमें कौन इक्वल है कौन नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के लिए लगेगा कि डिफिकल्ट है, देखते हैं उसमें। ओ एक और आप लोगों के लेते हैं क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड लगे आपको। एक और देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट देख लीजिएगा,
और ये आप लोग के लिए लास्ट क्लास होगा रासायनिक समीकरण का। इससे पहले आपको हम 2 क्लास अपलोड कर चुके थे, तो यदि आप यहाँ नहीं भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीका अपनाएं, तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वहाँ पे इससे भी डिटेल तरीका से बताएं, तो वहाँ आप उसको देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे H है, ये सिंपल ही है। थोड़ा सा एक और हार्ड देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जो आप समझ भी चुके हैं। एक और देखते हैं जो हार्ड हो थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है हम लोग के पास, ये है Fe, यहाँ लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन है, और ये आपको लास्ट समझाएंगे और ये टॉपिक हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा। समीकरण है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O ये अभिक्रिया करके बनाता है Fe3O4 प्लस H2। देखिए ये हमारे पास ये इक्वेशन है, ये समीकरण है। तो इसमें देखेंगे कि क्या ये इक्वल है, इसमें सॉरी संतुलित है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस तरह का डायग्राम बनाइएगा। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं बीच से ही और डायग्राम देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक बनाना है अलग से डायग्राम और तब आपको उसको चेक करना है। देखिए पहले हम यहाँ पे इस समीकरण में चेक करते हैं कि पहले कौन कौन सा समीकरण यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ आपको मिलेगा कि Fe है, तो यहाँ लिख देंगे तब तो मैं ये Fe हो गया। आपको हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे H, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। यानी अभिकारक अगर हम चेक किए तो यहाँ पर केवल 3 तत्व थे, और आप देखिए अब प्रतिफल में या तो हम देखिए कि इसके अलावा कोई तत्व मौजूद है भी, यहाँ आपको Fe मिल जाएगा, O मिल जाएगा और H मिल जाएगा। यानी कि यही तत्व एलिमेंट दोनों साइड ही हैं। इस समीकरण में केवल 3 तत्व हैं और यही सब अभिक्रिया करके बना चुका है रासायनिक समीकरण। तो अब चेक कीजिए कि अभिकारक साइड जो है, अभिकारक में इस तत्व में कितने परमाणु मौजूद हैं, इसको चेक कीजिए। तो अगर आप Fe चेक कीजिएगा तो यहाँ Fe में कुछ लगा हुआ नहीं, मतलब क्या यहाँ पे एक ही है। यानी Fe यहाँ पे Fe के केवल एक परमाणु मौजूद है, किधर, तो अभिकारक में। और अगर आप H में चेक कीजिएगा, हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद हैं। और यहाँ अगर आप O में देखिएगा तो इसके आगे कुछ लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ मतलब 1 मानते हैं, तो यहाँ पर ये 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पे केवल 1 परमाणु मौजूद है। ये जो आप लिखे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे है ये अभिकारक में है। ये जो लिखे हैं यहाँ पे 1 2 1, ये किस में है, तो ये अभिकारक में। अब आपको चेक करना है किस में, उत्पाद में। उत्पाद में चेक कीजिएगा, यहाँ पे Fe में 3 लगा हुआ है, यानी Fe के यहाँ पे 3 परमाणु मौजूद है। और H में चेक कीजिएगा तो यहाँ पे H में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मौजूद हैं। ऑक्सीजन की बात कीजिएगा तो यहाँ पे O में 4 लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 परमाणु मौजूद हैं। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे Fe में 1 है और यहाँ पे 3 है। इधर 2 2 इक्वल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 1 और 4 है। केवल यहाँ पे हाइड्रोजन वाला ही इक्वल है, बाकी दोनों क्या है, असंतुलित है, यानी इक्वल नहीं है। अर्थात ये जो आपको दिख रहा है, ये जो समीकरण है क्या है, ये असंतुलित है। क्या है, ये असंतुलित है। अब इसी को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें इसको 3 करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 करना है। इसको थोड़ा सा हम लेंदी नहीं, शॉर्ट समझा रहे हैं आपको। अगर आप नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा हम आपको बार बोल रहे हैं कि आप इससे पहले आप जाके वीडियो देखिएगा जो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि हमें क्या करना है कि Fe में यहाँ उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 1 ही है, तो इसे क्या करना है, हमें 3 करना है।
तो अगर यहाँ पे अभिकारक वाला में यहाँ अगर 3 लगाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3Fe हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे अभिकारक में जो Fe है यहाँ पे 3 परमाणु हो चुका है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने में। तो ये क्या हो चुका है कि Fe अब इधर भी 3 और इधर भी 3, क्योंकि इधर हम कुछ अच्छा करवे नहीं किए, ना इसमें कुछ बदलाव किए, ना गुना भाग कुछ करवे नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या है कि इधर ये अब क्या हो चुका है, ये इक्वल हो चुका है, इधर भी 3 और इधर भी 3। H में देखिएगा इधर भी कितना है 2 और इधर भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि हम इसमें कोई बदलाव ना किए हैं, ये इक्वल रह ही है ना। अब क्या करना है हमें, O यानी ऑक्सीजन जो है इसे कॉल करना है। तो जो उत्पाद तरफ है यानी उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु मौजूद हैं, लेकिन अभिकारक में कितना है, केवल 1। तो क्या करना है हमें, इसको बनाना है 4। तो कैसे होगा ये, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम ये O वाला में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 गो O हो जाएगा। आपको हम पहले समझा चुके हैं कि अगर हम पीछे होते हैं 4, इसका मतलब है कि इसके पूरे में 4 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुना होता है। तो यहाँ हो जाएगा कि 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो चुका है। अब इधर भी 4 और इधर भी 4, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा आपको। कैसे, तो यहाँ जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो केवल O में ही तो नहीं किए, यहाँ टोटल में कर दिए हैं। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा कि जैसे बता चुके हैं हम पहले भी आपको कि यहाँ पे जब इस तरह से करते हैं तो इस दोनों में मल्टीप्लाई होता है, यानी अब हम हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हो चुका है किसमें, अभिकारक में जो H है ये हो चुका है 4 दूनी 8, ये अब चेंज हो चुका है, यानी ये हो चुका है अब 8। अब ध्यान दीजिएगा इधर उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि ये इधर 8 पे इधर अब ये 2 हो जाएगा, 2 हो गया है। तो फिर ये इक्वल नहीं हुआ, हमें क्या करना है, अब फिर से इसको इक्वल करना है, किसको, उत्पाद वाले को। तो क्या करना है, इसको 8 करना है। तो यहाँ से अगर आप 4 से गुना करिएगा इस तरह वाला में, उत्पाद वाला में, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा ना, तो 4 दूनी 8। अब देखिए ये 8 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है, इधर 3 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 4 और यहाँ 4। तो ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, ये क्या हो चुका है, ये आपका संतुलित हो चुका है। तो आपका चैप्टर 1 है, इसमें कुछ इक्वेशन था, आपको हम सुझाने की कोशिश किए और कैसे इसको हम संतुलित करते हैं वो आपको बताने की कोशिश किए। तो इसको अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो हम लोग का थ्योरी से संबंधित होगा। तो ये आपको टॉपिक हम आपको समझा चुके हैं 2-3 वीडियो में। तो ये जो इक्वेशन को संतुलित करने वाला टॉपिक था, करने वाले, ये हम कर चुके हैं इसको और आपको हम समझा चुके हैं। तो इसी को आप एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।